तीनों लोगों के देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। वैदिक ग्रंथ हो या फिर पौराणिक ग्रंथ, सभी काल में शिव की पूजन की परंपरा का उल्लेख किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। शिव और शक्ति के संगम ने ही इस जगत को जीवंत रखा है और तभी तो इस लोक में पूजा अर्चना का प्रवाह कम नहीं हो रहा। वर्तमान समय में शिव के प्रति आस्था का जो सैलाब दिख रहा है वो अनुभूति योग्य है। सावन का पावन महीना चल रहा है। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गूंज रही है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग बिरंगा नजर आ रहा है और आस्था के हर रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देवघर से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आस्था का अद्भुत जनसैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से भी मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। हर ओर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। समाज सेवियों की ओर से भी और कई और अन्य समाजों की ओर से भी स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जहां पर श्रद्धालु कांवरिया जो भी आ रहे हैं कांवरिया पथ पर, उन सब के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। पैर में अगर किसी के छाले हो तो उनके लिए स्प्रे की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही ठहरने की भी जगह जगहों पर व्यवस्था की गई है। कई जगहों पर परमानेंट टॉयलेट्स भी लगाए गए हैं और अगर हम बात करें तो शिव गंगा हर दिन 2 बार उसकी सफाई की जा रही है और साथ ही भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आस्था का अद्भुत संगम यहां पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। भक्त यहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। अर्घा सिस्टम के माध्यम से जलार्पण किया जा रहा है और विशेष तौर पर भक्तों के मनोरंजन के लिए प्रशासन की ओर से भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ अगर बात करें तो शिवलोक भी बनाया गया है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। शिव की महिमा, प्रतिमा, सभी चीजों को यहां पर दर्शाया जा रहा है। सावन के पावन महीने में शिव की महिमा अद्भुत और निराली देखने को मिल रही है। हर हर महादेव की गूंज, हर हर महादेव की जयकारे और साथ ही बोल बम के नारे। कांवरिया भी तरह तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। भक्तों की अगर बात करें तो कोई कांवरिया, तो कोई बिच्छू बम, कोई डाक बम, तो कोई डंडी बम के तरह यहाँ पर आ रहा है और साथ ही अपनी मनोकामनाएं मांग रहा है, मन्नतें पूरी कर रहा है। भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है देवघर के बाबा धाम में और इस बार हर साल की तुलना में काफी अधिक भीड़ देखने को मिली है, जिसको लेकर के प्रशासन भी लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। बात करें अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की तो सीसीटीवी से तो नजर रखी जा ही रही है। इसी के साथ एआई तकनीकों की भी इस बार मदद ली जा रही है। एआई कैमरों की भी मदद ली जा रही है, जिससे प्रशासन को कहीं ना कहीं खूब मदद मिल पा रही है। बात करें अगर सीसीटीवी यानी कि एआई कैमरों के अगर फायदे की अगर हम यहां पर बात करते चले तो देखिए यहां पर एआई कैमरे जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ प्रभावित क्षेत्र होगा या फिर कहीं पर अगर बहुत भीड़ प्रभावित इलाका होगा तो उस जगह को ट्रैक करके एआई कैमरे की मदद से आसानी से वो ट्रैक हो सकेगा और साथ ही उस इलाके के मजिस्ट्रेट को या फिर उस इलाके के जो भी निर्धारित पदाधिकारी होंगे उन्हें ये बात कही जा सकेगी कि आप यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करें, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कुछ देर में अत्यधिक बढ़ जाएगी। तो कई तरह से एआई कैमरा भी मदद कर रहे हैं। साथ ही फेस रिकॉग्निशन के तौर पर भी मदद की जा रही है। अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से अगर बिछड़ जाता है तो ऐसे में यहाँ आकर के एआई कैमरे की मदद से आसानी से तस्वीर देख करके ही फेस रिकॉग्निशन की कैपेसिटी यहाँ पर है। साथ ही हेड काउंटिंग भी आसानी से हो रहा है। मैनुअली हेड काउंटिंग की जा रही है और साथ ही एआई तकनीक की मदद से भी हेड काउंटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देवघर में इस बार सावन के महीने में गजब की भीड़ उमड़ रही है। इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक है कि बाकी सारे सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। नगर आयुक्त रोहित सिन्हा का कहना है कि श्रावण मेले को लेकर के तैयारियां 2 महीने पहले से शुरू कर दी गई थी। लाखों की भीड़ को संभालना एक चैलेंज होता है, पर इस चैलेंज को वे लोग बखूबी संभाल रहे हैं। नगर आयुक्त से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी पूजा दुबे ने। नगर निगम का एक महत्वपूर्ण
योगदान जो है वो पूरे सावन में देखने को मिलता है। 2 सोमवारी बीत चुकी है और अभी 2 सोमवारी और बाकी है, जिसको लेकर के हम लोग सीधे बातचीत करेंगे देवघर के नगर आयुक्त रोहित सिन्हा जी से। हम लोग इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से अलग अलग पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं सभी कांवरियों को मदद पहुंचाने के लिए, और क्या कुछ चीजें जो है वो देवघर नगर निगम फिलहाल कर रहा है। सर, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ पूरी तैयारियां चल रही है? मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू सर है, उनके नेतृत्व में कम से कम हम लोग का सावन के पहले 4 बार मीटिंग हुआ है और बृहद मीटिंग हुआ है। पूरा रोड मैप उनके सहयोग से तैयार किया गया है। उपायुक्त महोदय भी थे उस मीटिंग में, कमिश्नर साहब थे, तो टोटल टीम ने हमारा 3 से 4 बार मीटिंग राउंड हुआ है। अब पूरा रोड मैप हम लोग 2 महीना पहले से स्टार्ट किया है, जिसको हम लोग सावन होने के पहले ही हम लोगों ने उसको सारा चीजों को फाइनल कर लिया था। इस बार बहुत ही स्पीड से सारे काम हुए, जितने टेंडर्स रिलेटेड चीज है, परचेज प्रोक्योरमेंट रिलेटेड चीज है, सब चीज हम लोग सावन होने के 1 सप्ताह पहले तक हम लोगों ने सारा चीज को फिनिश कर लिया था। इसमें माननीय मंत्री श्री सोनू सर का बहुत बहुत ज्यादा योगदान रहा है, तो उन्हीं के कारण हम लोगों ने इस सारे चीजों को उनके अनुरूप, उनके अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में, निर्देशन में हम लोगों ने पूरा कर पाया है। अब जहां तक निगम की तैयारियों की बात की जाएगी तो 2 सोमवारी सही में आपने कहा कि बीत गया है और ये काफी चैलेंजेस था हम लोग को मिला है, लेकिन वी हैव एबल टू मीट दो चैलेंजेस। एक्चुअली पिछले बार साल का रिकॉर्ड में मैं पिछले बार भी पदस्थापित यहाँ था, तो वो अनुभव मेरे लिए थोड़ा सहायता प्रदान किया। पिछले बार में ट्रेंड यही था कि फर्स्ट सोमवारी थोड़ा लीन रहता था, भीड़ आपको मान लीजिए 1 लाख आता है तो दूसरी सोमवारी में 2 लाख आएगा, तीसरी सोमवारी में 3 लाख आएगा और फिर चौथी सोमवारी में फिर लीन स्टार्ट हो जाता था। यही ट्रेंड शुरू से होता था। ये कोऑर्डिनेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, लेकिन हमारा दायित्व सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं रहता है। बिजली भी एक एक्सपेक्ट है, ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर सप्लाई भी एक एक्सपेक्ट है और सफाई भी है एक्सपेक्ट है। तो ये हम लोग ने पूरा एरिया को सैनिटाइज कर दिया। हमारे लिए जेई है, 9 से 10 जेई हमारे पास है, उनको सारे मिला क्षेत्र में हम लोगों ने डिप्यूट किया है। अभी इसमें सबसे बड़ा एक नया चीज हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग गुलाब जल से छिड़काव कर रहे हैं, जो कि मिस्ट कूलिंग के होता है। व्हीकल माउंटेड आपको मिस्ट कूलिंग सिस्टम होता है। उसके पूरे टैंकर में, जो कि 6000 कैपेसिटी का है, उसके पूरे टैंकर में हम लोग आपको कंसंट्रेटेड गुलाब जल का लिक्विड डाल दिए हैं, जिससे मिस्ट कूलिंग से उनको कूलिंग इफेक्ट भी मिले, एक स्मूथिंग इफेक्ट भी मिले। तो वहां पर एक पोर्शन में हम लोगों ने वरुण वर्षा का कंसेप्ट को लेके आया है। वरुण वर्षा क्या है कि स्प्रिंकलर्स जो होते हैं ओवरहेड होते हैं, वैसे स्प्रिंकलर्स भी हम लोग डिफरेंट पॉइंट में 3 से 4 पॉइंट पे हम लोग अपना निगम क्षेत्र में लगाए हैं। लेकिन वरुण वर्षा का कंसेप्ट है, क्या किए हैं हम लोग कि रोड पर ही हम लोग ने वाटर आपको स्प्रेयर लगा दिया है, ताकि सीधा श्रद्धालु के फुट पर वो पानी का छिड़काव हो करके। तो ये 5-7 पॉइंट पर हम लोगों ने फिक्स जेटिंग का ऑप्शन रखा है, जिससे टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह में काफी सुविधा हम लोग को हो रहा है। तीसरे सोमवारी आने वाले हैं और चौथे सोमवारी आने वाले हैं। जैसे आपने बताया कि टारगेट फेल हो रहे हैं, मेरे लिए फेल नहीं, ये प्रसन्नता का विषय है। प्रसन्नता का विषय है कि इतने श्रद्धालुओं की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है और इतने भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और हमें नगर निगम के माध्यम से उनको सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। वो सारे टारगेट को हम लोग मिल कर रहे हैं और इसमें हमारा पूरा लाइफ इसी तरह से चैलेंजेस को फेस करना, उसको सफल से कराना में का ही उद्देश्य हमारा लाइफ का रहता है, बीइंग ए गवर्नमेंट सर्विस। तो वो टारगेट जो है बढ़ रहे हैं, लगातार हैं। उसके साथ एक और एडिशनल भी टारगेट हो गया है। आपको पता होगा कि माननीय राष्ट्रपति मैडम का भी 31 तारीख को विजिट है। तो ये सब सारी चीजें हमारे लिए गंभीरता का विषय, चाहे चिंता का विषय नहीं होता, प्रसन्नता का विषय होता है। तो उस लेवल पर भी हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी हो गया। तो ये चैलेंजेस रहता है। तो इसीलिए संडे और मंडे को तो मैं एकदम सुबह तक स्टैटिक होके सारा चीज खुद को मॉनिटर करके करता हूँ। जहां तक कि वाटर सप्लाई की बात है, तो आपको हमारा वाटर सप्लाई के लिए हम लोग लैंड स्टैम्प पोर्ट्स बनाए हुए हैं, जो कि टैप वाटर टाइप का वो रहता है। तो पूरे कावेरिया रूट में हम लोग 170 आपको टैप पोस्ट बनाए हुए हैं। 50 हम लोग ने पियाऊ की व्यवस्था, टेम्पोररी पियाऊ की व्यवस्था की है, जो कि ओवरहेड आपको वाटर टैंक लगा देते हैं हम लोग, जिसमें 1000 कैपेसिटी के होते हैं। वैसे 50 पॉइंट्स भी बन। सहयोगी अभय के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, देवघर।
हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ लगातार बने हुई हैं। पूजा का रुख करेंगे। पूजा, देवघर में आप मौजूद हैं और वहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और विशेष तौर पर देखिए कल तीसरी सोमवारी है, तो ऐसे में और भी ज्यादा प्रशासन मुस्तैद, प्रशासन के लिए और भी अधिक चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि बाकी वर्षों की तुलना में अगर बात करें तो इस बार काफी भीड़ और हर रिकॉर्ड को इस बार श्रद्धालुओं ने तोड़ दिया है। विशेष तौर पर प्रशासन की भी इंतजाम काफी पुख्ता है। ही लेकर के आज सुबह से ही लगातार जो श्रद्धालु है उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तीसरी सोमवारी में 4 से 5 लाख की भीड़ जो है वो मंदिर में हम लोगों को देखने को मिलेगी। और देखिए किस तरीके से सभी जो है छोटे छोटे जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुंची हुई है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से? जिला चंदौली। कैसा लगता है कि अच्छा लग रहा है कि तो छोटी छोटी लड़कियां हैं जो यहाँ पर पहुंच रही है। और सबसे अगर हम लोग तीसरी सोमवारी की बात करते हैं सोनल, तो तीसरी सोमवारी में इस बार 4 से 5 लाख श्रद्धालु जो है वो जल अर्पित कर सकते हैं, इसका अनुमान लगाया गया है। मंदिर के अंदर एक अतिरिक्त एसएसपी की भी तैनाती की गई है। साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, खास तौर पर उन सारे जगहों पर जहां पर एक बार में सभी जो कांवरिया है एकत्रित होते हैं, यानी कि क्यू लाइन की बात करेंगे तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जलसार चौक पर आपको सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और तिवारी चौक की अगर बात करते हैं तो इन सभी जगहों पर हम लोगों को सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जो कांवरिया सोमवार को जल चढ़ाना चाहते हैं उसकी भीड़ जो है वो यहाँ पर नंदी हिल तक आपको देखने को मिल सकती है। और वहां पर भी उसी तरीके से प्रशासन को मुस्तैद किया गया है, यानी कि प्रशासन की यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्यूटेशन किस तरीके से होगी, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है। और आपको साथ ही बता दें कि यहाँ पर जितने भी कांवरिया हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और कांवरियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो कांवरियों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है वो तीसरी सोमवारी को जल अर्पित करना चाहते हैं। इस तीसरी सोमवारी में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है जो अलग अलग जगहों से डंडी बम है, डाक बम है, उन सभी लोगों की इस बार संख्या जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि सभी जो है वो अब धीरे धीरे कर पहुंचने शुरू हो गए। अलग अलग अगर हम लोग राज्यों की बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों से भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं और वो भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। चलिए कुछ कांवरियों से भी हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे सोनल, क्योंकि उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं है। लोग लगातार यहाँ पर कांवरिया जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनसे हम लोग सीधे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए? खगड़िया जिला। कैसा लग रहा है पहुंच कर? ठीक है। आप कब जल अर्पित करना चाहती है? आज करना चाहती है सोमवारी वाले दिन? आज करेंगे। देखिए भीड़ लगातार। कहाँ से है आप? हम उड़ीसा। उड़ीसा से? हाँ। क्या कहिएगा यहाँ तक आप पहुँच गए? बहुत अच्छा, सब ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बाबा तो ऐसे बुला रहे हैं, अच्छा से ले रहे हैं, है ना। कैसी व्यवस्था आपको यहाँ पर? व्यवस्था बढ़िया है, सब अच्छा है। देखिए आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। प्रशासन भी लगातार अपने जगहों पर तैनात होते चले जा रहे हैं। अलग अलग शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन का कैसा सही? सब बढ़िया, सब ठीक है, सब जगह ठीक है, सब जगह खाने पीने से लेके सब। आप कब जल चढ़ाना चाहते हैं? आज चढ़ाना चाहते हैं या सोमवार? आज लगेंगे, सोमवार को चढ़ाएंगे। देखिए तो लोग जो है वो आज लाइन में लगेंगे और सोमवार को जल चढ़ाएंगे। ऐसे लाखों लाख श्रद्धालु अभी फिलहाल यहाँ पर कांवरिया पथ से होते हुए सीधे क्यू लाइन की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर लोग कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर ये सभी लोग जो है वो लाइन में लग जाएंगे। चलिए बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम पटना जिला से आए मैडम। पटना जिला से जी। छोटी ये भी पैदल ही चल आ रही है? हाँ पैदले आ रही है, थोड़ा मना गोदी लेते हैं, बाकी पैदले आ रहा है। क्या कहिएगा यहाँ तक पहुँच गई? हाँ क्या कहेंगे, बाबा से दर्शन करेंगे, मांगेंगे, भूल चुकल माफ करेंगे, यही मांगेंगे। कब दर्शन करना चाहती है? आज दर्शन करना चाहती है या फिर सोमवारी वाले दिन? नहीं आज चढ़ा देंगे जल। हाँ चढ़ जाएगा आज जल। इच्छा क्या है सर? आज जल चढ़ाना है या फिर सोमवारी? चढ़ाना है, आज चढ़ाना है हमें। आज चढ़ाना है। जी। कितना दिन लगा है छोटी बच्ची के साथ? परसों हम जल उठाना शाम को।
इन दिनों का सफर तय कर ये छोटी सी बच्ची भी जो है वो पैदल यात्रा कर यहाँ पर पहुंची है। तो देखिए लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और अगर इस कांवरिया पथ की बात करेंगे तो लाखों लाख श्रद्धालु अभी फिलहाल यहाँ पर पहुंच रहे और भीड़ से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से कांवरियों की आस्था लगातार तीसरे सोमवारी के दिन भी हम लोगों को ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों पर मिलेगी। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग जो है भीड़ के वजह से बेकाबू ना हो और साथ ही साथ सभी को एक साथ यहाँ पर हैंडल किया जा सके, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आप किसी भी श्रद्धालु को रोक नहीं पाएंगे कि आखिर किस तरीके से आगे बढ़ना। और आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज रविवार के दिन भी कांवरियों की जो है वो मंदिर के आसपास सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी और इसके लिए सभी मजिस्ट्रेट, सभी एसपी और सभी अलग अलग जगहों से पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। उन सभी की मुस्तैदी जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आज के दिन यहाँ पर देवघर डीसी के द्वारा भी अलग अलग जगहों पर भ्रमण भी किया जाएगा। एसएसपी खुद फील्ड में नजर आएंगे और सभी चीजों को यहाँ पर देखा जाएगा। रात का जो पूरा समय रहेगा वो काफी ज्यादा अलग देखने को मिल सकता है। उस समय सभी जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो सभी लोग अपने अपने जगहों पर तैनात आपको नजर आएंगे, क्योंकि भीड़ जो है वो उस वक्त जाकर के लाइन में लग जाएगी। 11:30 बजे तक जितने भी कांवरिया आज जल चढ़ाने वाले हैं रात में 11:30 बजे तक वो जल अर्पित कर पाएंगे। और अगर कल जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है 4 से 5 लाख की भीड़ आने वाली है, तो सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक उन सभी लोगों को प्रशासन जो है वो एक एक कर जल्दी ही सभी लोगों को बाहर निकालेंगे। एक सबसे अलग चीज जो है वो इस बार तीसरे सोमवारी में की जा रही है कि यहाँ पर जितने भी कांवरिया है जो पार्वती जी के दर्शन के लिए जाते हैं वहां पे काफी ज्यादा क्योस अंदर गर्भगृह में हो जाता है, उसको भी यहाँ पर सुधारने की पूरी कोशिश की गई है कि किस तरीके से वो यहाँ पर करने वाले। बाहर में ही अर्गा सिस्टम जो है वो लगाया गया है। सोनल बिल्कुल पूजा, और देखिए इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ यहाँ पर आ रही है और ऐसे में कई तरह के इंतजाम इनके लिए भी किए गए हैं। शिवगंगा की अगर बात करें तो दिन में 2 बार उसकी सफाई की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की स्वच्छता में कोई परेशानी ना हो। पूजा, आपने हमें दर्शन करवाए देवघर के और कांवरिया पथ भी काफी गुलजार नजर आ रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए जिस तरह से तस्वीरें देवघर से निकल करके सामने आ रही थी, काफी मनमोहक तस्वीरें हमारे दर्शकों को हमने दिखाई और साथ ही भक्तों में जितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि कल तीसरी सोमवारी होने वाली है और ऐसे में भक्त काफी उत्साहित हैं। राजधानी रांची की पहाड़ी मंदिर से भी वैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी लगातार पहाड़ी मंदिर से बने हुए हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, पहाड़ी मंदिर से जुड़ी कुछ तस्वीरें और दर्शकों, आज श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। कल तीसरी सोमवारी है, क्या कुछ व्यवस्था पहाड़ी मंदिर में? देखिए आज रविवार का दिन है और पहाड़ी मंदिर में आज भीड़ है और कल जो आने वाला समय है वो तीसरी सोमवारी होगी, तो सोमवारी को लेकर यहाँ पहले से ही मुकम्मल तैयारी है। लेकिन थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं कि आज मंदिर में जो है भीड़ है और सावन का महीना है और रविवार का दिन है, तो जाहिर सी बात है जो लोग छुट्टियों में हैं, घरों में हैं, वो तमाम लोग अपने परिवार परिजनों के साथ यहाँ पहाड़ी मंदिर पहुँच रहे हैं। तो पहाड़ी मंदिर की मनमोहक तस्वीर है, कलरफुल है, छोटे छोटे बच्चे भी पहुँचे हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सावन का महीना और पहाड़ी मंदिर आना कितना सौभाग्यशाली समझते? अद्भुत, अपने आप को सौभाग्यशाली पूर्ण रूप से समझते हैं कि बाबा के दरबार में ये आने का मौका मिलता है और बाबा का स्मरण करते हैं, बाबा का ध्यान लगाते हैं और ये मनोकामना सिद्ध बाबा है पहाड़ी बाबा। जो भी आप सच्चे दिल से मनोकामना करोगे वो निश्चित रूप से बाबा पूर्ण करते हैं। ये मेरी मानना है, मेरी व्यक्तिगत मानना है। ये बाबा की गजब की खासियत है, बोलने में कोई हिचक नहीं है, मनोकामना सिद्ध बाबा है। आप भी हमेशा आते? हम लोग 365 दिन आते हैं और जो भी भक्त यहाँ मनोकामना करते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होते हैं, इसीलिए सब अवश्य आते हैं यहाँ पे और बाबा का कृपा है जो है सब आते हैं।
ओम नमः शिवाय। ये बाकी कृपा है और यहाँ आना तमाम लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ देखेंगे कई बच्चे हैं अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं। हो गया पूजा हो? जी पूजा हो गई। जी पूजा हो गई। बहुत अच्छा मनोकामना सिद्ध मंदिर है ये, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हम लोग तो बहुत पहले से, जब से झारखंड में आए हुए हैं तब से हम लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं। हर एक सावन का मान्यता है, यहाँ पे हम लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति मिलती है। तुम भी आए हो मंदिर, कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ पे बहुत अच्छा लग, जब ऊपर जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पूरा एकदम ताकत आ जाता है। हो गया पूजा? हाँ हो गया पूजा। बच्चा कहता है ऊपर बेटा ही है। हाँ बहुत, हम आप जाने में तो लगा कि थक गए लेकिन तुरंत लग रहा है पहुँच गए तुरंत। बहुत तगड़ा लगता है। जाने टाइम लग रहा था कि कितना ऊंचा, आने टाइम तुरंत उतर गए। बहुत खुशी मिलती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से सोच रहे थे यहाँ आने के लिए, सोचे नहीं थे कि इतना ऊपर इतना सुंदर है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से हम लोग का मनोकामना। हाँ गीत गा सकते हैं। हाँ बोले बाबा कमाल कर बैठे, बोले दानी कमाल कर बैठे, गौरा मैया से प्यार कर बैठे, गौरा मैया से प्यार कर बैठे। हम तो ढोलक मंगाए भोले बाबा के लिए, हम तो ढोलक मंगा भोले बाबा के लिए, ओ तो डमरू से प्यार कर बैठे, गौरा मैया से प्यार कर बैठे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंभो। बोलिए। अच्छा लगा। हाँ हो गया पूजा, बहुत अच्छा लगा। आजा आजा इधर आओ। बोलो रे, बहुत अच्छा लगा। हाँ क्या मांगे पहाड़ी बाबा? बोलो रे, विद्या मांगे और बोलो क्या नाम है? राधा रानी कुमारी। ये आज पूजा करिए, किसके साथ आई हो? अपनी मौसी के साथ आए। किसी के साथ आई हो? क्या देखी ऊपर में? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? चटकपुर से। हो गया पूजा? पूजा हो गया। श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ठीक है। बोल बम। तो ये देखेंगे ये जो तस्वीर है, एक बच्चे ने कहा पहाड़ी बाबा को देखकर ताकत आती है, तो ये आप समझ सकते हैं पहाड़ी मंदिर आना तमाम श्रद्धालुओं के जो कदम हैं पहाड़ी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ी हम भीड़ दिखाएंगे किस तरह से भीड़ है और तमाम जो कदम है वो धीरे धीरे पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और ऐसे समय में जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वो आज परिवार के साथ यहाँ पहाड़ी मंदिर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं पहाड़ी मंदिर से। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। आप कहाँ से? हम लोग रामगढ़ से आए हैं। हाँ ये देखेंगे लोगों में एक उत्साह है और क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली है। बताइए कहाँ से आए हैं? राठौर रोड। हाँ हो गया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। महादेव जी का दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगता है। तमाम लोग जो है धीरे धीरे अब पूजा करके उतर रहे हैं। तो हम एक बार थोड़ा महाकाल का भी दर्शन तमाम दर्शकों को कराना चाहते हैं, क्योंकि महाकाल के मंदिर में भी भीड़ है। और आज पहले की तुलना में देखेंगे, कल के से कंपेयर करेंगे तो आज यहाँ भीड़ है, क्योंकि सभी श्रद्धालु यहाँ और कई लोग जो है सावन के महीने में ग्रीन वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि ये एक हरियाली का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। तो ये देखेंगे पहाड़ी मंदिर में आज जो है श्रद्धालुओं की भीड़ है,
और यहाँ देखेंगे हर कोई बाबा का पूजा करने, बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए एक अलग मनमोहक तस्वीर है। और जिस तरह से हम लोगों ने तमाम दर्शकों को घर बैठे महाकाल और पहाड़ी बाबा का दर्शन करा रहे हैं, तो वो सभी आप देख सकते हैं। तो ये एक अद्भुत पल है, एक अद्भुत क्षण है और ये समय में तमाम लोगों में उत्साह है और हर कोई यहाँ महाकाल में जलाभिषेक करना चाहता है, अपनी बातों को रखना चाहता है, मनोकामनाओं को रखना चाहता है। तो ये तस्वीर है रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की। तो ये अद्भुत तस्वीर है। आज पहले की तुलना में काफी 50,000 लोगों ने भीड़ है जलार्पण किया और था। सभी अपने विशेष तौर पर अगर पहली सोमवारी की बात करें अंजनी, तो ऐसे में पहली सोमवारी में लगभग 50,000 लोगों ने जलार्पण किया था। दूसरी सोमवारी में 1 लाख लोगों की बात कही गई थी कि 1 लाख लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। और कल जब तीसरी सोमवारी है तो ऐसे में लोगों का उत्साह चरम पर, और देखना ये होगा कि कल कितनी भीड़ उमड़ती है और इस बार कितने रिकॉर्ड्स टूटते हैं। अंजनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहाड़ी मंदिर से हमें तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।